नहीं मारे जाएंगे हम। कौन मारेगा हमको? अरे मारेंगे दूसरे देश वाले, हमारे को कोई पूछ नहीं रहा। आज दूसरा देश वाला हमको मार देगा? मार देगा। कैसे? अरे मारेगा क्यों नहीं, जब हमारे पास ना हथियार है कुछ भी नहीं है। आज मोदी जी ने क्या कर दिया, दूसरे देशों को भी हथियार दे रहा है। हमारे पास हथियार ही नहीं है। कहाँ थे हथियार? एक दो नाली थी सन 61 में, उससे एक कारतूस भरते थे और उससे गोली चलती थी। आज एक सेकंड में 50 गोली निकलती है, वो हथियार है इंडिया के पास। उड़ा दिया पाकिस्तान, उड़ा। और जो ये खाने के ना जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, जो धड़े इकट्ठे हो रहे थे 13, उनको खाने को नहीं मिल रहा, इसी मारे रो रहे हैं वो। ये खाने नहीं देता मोदी, इधर इधर ये किसी को खाने नहीं दे रहा, खाना नहीं देंगे, खाने नहीं दे रहा। ये बताओ, बोल रहा है मोदी जी जिसको भ्रष्ट बोलता था, भ्रष्ट था किसको? विपक्ष का नेता को बोलता था, वो सब बीजेपी में आ गया। अरे भाई आएंगे क्या करें, खाने को नहीं मिल रहा कहीं से उनको, तो क्या बीजेपी में खाएंगे? नहीं खाएंगे कैसे, यहाँ भी नहीं खा सकते वो, यहाँ भी नहीं खा सकते ना खाना अलाउड ही नहीं है। खाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पानी पियो रोटी खाओ। और देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए मोदी है तो मोदी है। मोदी के बदले राम का झंडा का। अरे राम, अरे जब जिएंगे जब ही तो जिएंगे, कुछ जान रहेगी तो। जिंदगी बढ़िया चल रहा है ना? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताइए। मोदी जी विश्व युद्ध रुकवा दिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले जो यूक्रेन का युद्ध है वो भी मोदी जी जो अन्न खाएगा तो मोदी जी को वोट देगा, जो गोबर खाएगा वो अन्न को वोट देगा। अब की बार मोदी सरकार 500 पार, 400 पर 400 पार। जो अन्न खाएगा वो मोदी जी को वोट देगा, जो गोबर खाएगा वो अन्न को वोट। बोलता है क्या, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा। बोलता है क्या कि बीजेपी सरकार में जो है गोबर और गौमूत्र इसका ज्यादा प्रचलन चला है, तो गोबर तो इस सरकार में है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, विश्व में भी तो डंका बज गया। बिल्कुल। जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे या और भी जितने भी थे, कोई बाहर नहीं जा पाए। और प्रधानमंत्री जी कहाँ विश्व में घूमते हैं, विश्व में घूमते हैं, विश्व में ही रहते हैं। हाँ। और देखो कोरोना वैक्सीन लेके आए वो, मोदी जी कोई नहीं लेके आ सकता था, वही लेके आए, उनके ही बस में दबा। बाहर जो रुकवा दिया ये वाला, आप लोग बोल ही नहीं रहे। वो तो आप सभी जानते हैं। बाहर रुकवा दिए, नहीं रुकवा दिए? रुकवाए। और अब जो होने जो यूक्रेन में भी चल रहा है, रशिया में, वो भी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद मोदी जी उसे सॉल्व करेंगे। मोदी जी का तो भौकाल ये है, फोन कर देते हैं अमेरिका तो अमेरिका में काम रुक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना होना तो चाहिए, कोई प्रधानमंत्री बोले और वो काम हो और काम रुके। हाँ, बाकी तो सब बेकार हैं, बाकी सब बेकार है। बेकार हैं, बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी को क्या मानते हैं, कितना मानते हैं आप? बहुत, बिल्कुल भगवान मोदी के जी देव। हमारे लिए इमोशन है। मोदी जी इमोशन है? इमोशन है हमारा। और कई बार तो ऐसा होती है मोदी जी के बातें करते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाकी मोदी जी के बात पे रो देते हैं आप लोग? बिल्कुल, मोदी जी हमारी इमोशन। मोदी जी आए थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। वो आए एकदम, हम लोग क्यों, ऐसा क्यों है? अंदर से भावना है हमारी, भावनाएं जुड़ी है। हाँ। भगवान ने अवतार लिया था, किसी को पता नहीं था कि भगवान विष्णु जी हुए, राम जी हुए, किसी को पता था कि भगवान है, पर बाद में पता चला। मुझे तो लगता है मोदी जी का अवतार है भगवान का। और मोदी जी भगवान के अवतार है? बिल्कुल अवतार है, जिन्होंने ऐसे असंभव कार्य कर दिए। अच्छा, कौन से भगवान के अवतार है ये बताओ? आप बताओ, विष्णु जी कितने सारे अवतार है, मोदी जी विष्णु जी के अवतार है। जो अल्लाह को मानता है उनके लिए अल्लाह के अवतार है, क्योंकि नेकी कर रहे हो, सबका भला कर रहे हैं। आपने अल्लाह का नाम लेके एक बात और बोल दिया। अब यहाँ पे बात ये आएगा कि मोदी जी थोड़ा सा नफरत वाला काम कर रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल, देखो मोदी जी की योजना है वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए। अगर मोदी जी का ऐसा होता तो वो योजना मुसलमानों को उनको देते ही नहीं, पर मोदी जी कभी पक्षपात नहीं किया और हर किसी को। जैसे अभी मन से बोलते हैं क्या कि कांग्रेस आ गई तो सब कुछ छीन के मुस्लिम को दे देगी। उन्होंने ऐसे कांग्रेस अब आज से 75 साल हो गए आए हुए। मैंने कल ही मूवी देखी थी एक, करम धर्म, जब उसमें भी लिखा था कि वोट फॉर कांग्रेस। जब 75 साल से ज़्यादा हो गए, जब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। वो खुद स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बोर्ड वाले स्टेटमेंट देते हैं। और मोदी जी ने कोई मुसलमान के कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा उम्र तो 30-40 साल हो गए। मेरा 40 से प्लस है। 40 प्लस है, तो आपको लगता है 10 साल पहले कोई काम ही नहीं हुआ था? बिल्कुल भी नहीं, मतलब उस समय कोई काम नहीं होता होता था, लेकिन जो इन्होंने जितना इन्होंने किया उतना तो नहीं हुआ।
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। देखिए काम होता था, पर जो स्पीड से अब हो रहा है, जिस कंटिन्यूटी से अब हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ। एक ही छोटे से डिसीजन नहीं ले सकते थे। अब मोदी जी के आने से कितने से बड़े डिसीजन मोदी जी फटाफट लेते हैं और उस पर एक्शन भी होता है। और आपको जानते करप्शन कितना कम हुआ है। लेकिन अगर आप बोल रहे कि बहुत स्पीड से काम होता है तो हम एक और सवाल करेंगे, क्या कि हम न्यूज़ से, हाँ जी, तो मणिपुर में इतना बड़ा घटना होता है, लेकिन विपक्ष बोलता है कि कितना महीना हो गया मणिपुर ना जा पाए मोदी जी, ना मणिपुर के बारे में बात कर पाते हैं। नहीं उसमें तो मैं मानती थोड़ी कमी है, क्योंकि वहाँ की सरकार को इन्वॉल्व कि नहीं, वहाँ पर भी तो बीजेपी का ही है, स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट। का है, पर कमाई है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं थोड़ी कमी मानती हूँ मोदी जी की। पर एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? वो बात ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व में कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पे हम थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपको हालात लगता है कि मोदी जी को जाना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ पर? जाना चाहिए था, इस बात से मैं भी कहती हूँ कि मोदी जी को जाना चाहिए था। हाँ? अरे गुरु जी कहाँ थे आप? हम तो मोदी जी के रैली में आए थे। बताइए आप कहाँ हैं? अभी हम सेक्टर 14 में हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जिताएंगे मोदी जी को? अरे बिल्कुल 400 पार, अब की बार 400 पार। कहाँ है 400 पार? अरे इतना बढ़िया देश हमारे ये लोग। इस बार 400 पार, अगली बार? अगली बार 450 पूरे पार, अगली बार 800 पार, बिल्कुल 800 पार। चुनाव ही नहीं कराएंगे, बात एकदम बात हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। अब की बार तो चुनाव होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी, सिस्टम ही खत्म कर देंगे, सिर्फ बीजेपी। भगवा 400 सीटें अगर और ज्यादा होती ना 1000 पार, हाँ। तो इस बार 1000 पार भी होना है। 1000 पार करा देते हैं। 1000 पार करा देते जी, करा देते। ये हिंदुत्व का राज है। हिंदुत्व का राज है, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी मांग हिंदू राष्ट्र की मांग। अच्छा, और बिल्कुल बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेंगे, फिर मुस्लिमों का, जो देश में मुस्लिम है उसका क्या होगा? वो भी रहे, उसका कह रहा है उन्हें कोई किसी भी हिंदू से कोई मुस्लिम को खतरा नहीं हुआ है। यदि कोई आपका दोस्त है तो आप उससे मतलब एकदम बिल्कुल भी झिझक किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी। बात बताओ, मोदी जी ने ये कहा कि मुसलमान को देश से निकाल दो, नहीं कहा ना? आप न्यूज करते हो, नहीं कहा ना? बिल्कुल कभी नहीं। ये तो सिर्फ कांग्रेस और ये समाजवादी कहती है। लेकिन मोदी जी ने एक बात कहा कि अगर कांग्रेस आई तो आपका एक भैंस छीन के, आपका मंगलसूत्र छीन के, आपका 2 कमरा छीन के वो मुस्लिम को दे देगी। नहीं, ये नहीं कहा था। ये नहीं, हम ये कहा था उन्होंने कांग्रेसी आए तो माताओं बहनाओं का मंगलसूत्र तक छीनेंगे। छीनेंगे, लेकिन एक भैंस 2-4 कमरा है तो 2 कमरा ये छीन कर मुस्लिम को दे ये तो देंगे। बारी मुसलमान आ रहे हैं, जो ये कांग्रेस और आम आदमी ला रहे हैं। मुसलमान को भगाना है। तो काहे 400 पार काहे करा रहे हो मोदी जी को? 400 पार आने से भाई हमारे सारे काम हो जाएंगे। हमारे जो कार्य है, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाएगा, एक देश एक संविधान हो जाएगा। ये जो आलतू फालतू चलता है ना, स्वतंत्र भारत, फ्रीडम कहीं भी मूत दो, कहीं भी आजादी, वो सब खत्म करेंगे। आजादी खत्म कर देंगे। मूतने की जगह पे मूतेगा, हगने की जगह पे हगेगा। किससे चाहिए? इनको आज़ादी चाहिए, इनको आज़ादी नहीं चाहिए, इनको जूता लात चाहिए। समझ गए ना? जो आजादी का बात करता है उसको जूता लात चाहिए। जूता लात चाहिए। कैसी आज़ादी चाहिए तुम्हें? आज़ाद तो तुम हो ही, जो दिल करता है वो बोलते हो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, JNU की धरती पर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इतना बोलने की आज़ादी, अब कितनी आज़ादी चाहिए? अब तो जूता चाहिए इनको, बस और कुछ नहीं चाहिए इनको। तो पकड़ के, और अब क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? कहने के लायक शब्द नहीं। इनको तो ऐसी आज़ादी दे दिया जाए कि मतलब शब्द नहीं है। समझिए ना? बताइए इतना, इससे क्या ज़्यादा आज़ादी चाहिए आपको? जो दिल करता है वो बोलते हो, जो दिल में आता है वो पहनते हो। ये क्या लिखा हुआ है? गर्ल सुपर गर्ल तारा। तो गर्ल तो GIR है, अरे ट्विस्ट कर दिया ना, ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट किया। आप है सुपर गर्ल? हाँ, यस सुपर गर्ल है आप? यस सुपर मोदी की फैन सुपर गर्ल? हाँ जी, सुपर तारा। ये तो खतरनाक हो गया। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? सुपर तारा। सुपर गर्ल तारा। अच्छा, तारा जी क्या किस मकसद से आए यहाँ पर बैनर लेके? मोदी से मीट करने के लिए, मोदी से मिलने के लिए। मोदी जी का बात सुने आप? हाँ जी, भाषण सुने। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस सुपर गर्ल तारा का खासियत क्या है? ये मेड फॉर पंच तत्व से बनी है। अच्छा, हाँ जी। तो वो तो इंसान का है ही, पंच तत्व से बना है। बट बारबी जैसे थी वो बाहर की देश की है ना, हाँ। पर इंडिया के लिए तो कोई बाबी नहीं है ना। अच्छा, इंडिया के लिए सुपर गर्ल है। इंडिया के लिए सुपर गर्ल है। हाँ, हमारा मूवी बनेगा तारा के नाम पे। आप यंग भी हैं, हाँ जी। युवा हैं,
10 साल मोदी जी का सरकार रहा, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि वही सरकार आगे रहे। क्या क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? तरक्की, उनके आने पे जितने ब्रिज बने हैं, जितने लैंड्स बने हैं, उनसे पहले कभी नहीं बने थे। अच्छा, बोलते हैं मोदी जी के सरकार में जो है थोड़ा नफरत भी बढ़ गया है लोगों में, हिंदू मुस्लिम ये सब ज़्यादा होने लगा। क्या सुपर गर्ल तारा जो है समाज से नफरत मिटाएगी? मिटाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब सब राज नफरत फिर तो मोदी जी इस टक्कर में आ जाएंगे? नहीं आएगी। जो देश के साथ खड़ा नहीं होगा उसके साथ सुपर गर्ल तारा का फाइट हो जाएगा। फाइट नहीं होगा, फाइट क्यों होगा? फाइट नहीं, जो देश के खिलाफ खड़ा होगा हाँ खिलाफ तो बिल्कुल फाइट नहीं करेगा और करेगा, करेगा, करेगा। बिल्कुल।